अब एक और सीट है महत्वपूर्ण, सेलुम्बर। ये वो इलाका है जहां आदिवासी बेल्ट का असर भी है और नेताओं का बीजेपी की संगठनात्मक कहें स्कूल या पाठशाला उसका भी असर है, कांग्रेस के परंपरागत वोट भी है और बाप पार्टी की दमदार उपस्थिति भी। ये पिछले आंकड़े पे बात करें तो 14,691 मतों के अंतर से बीजेपी के खाते में सीट थी। फिलहाल बीजेपी कह रही है कि एक सीट हमारी थी और ये तो हमारी रहेगी। आनंद चौधरी जी के पास चलते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है वहां की राजनीति के लिहाज से, जय जोहार के लिहाज से, और जिस हिसाब से अलग प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है, थोड़ा थोड़ा अन्य राज्यों से लेकर उस मांग के लिहाज से भी और राजकुमार बोट के राजनीतिक कद के हिसाब से भी उनकी सीट पर आएंगे। उससे पहले ये सीट हमने इसीलिए चुनी कि बात करें सेलुम्बर में क्या ये सीट बीजेपी बचा पाएगी, और बचा पाएगी तो क्या रामगढ़ अगर सहानुभूति चल सकता है तो क्या सेलुम्बर में भी सहानुभूति काम करेगी? जी देखिए, ये सीट भी वैसे तो सहानुभूति वाली है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ कांग्रेस रघुवीर मीणा को लाती है और जो भारतीय आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा करती है, तो ये सीट बीजेपी के लिए ज्यादा जीतना आसान है। और अभी के हालात जो लग रहे हैं उनमें कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस 84 में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है और सेलुम्बर में तो जैसे रघुवीर मीणा को ला ही रहे हैं, और वहां भारतीय आदिवासी पार्टी का जो जनाधार है वो इस मामले में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ काफी बड़ा है। और मैं अभी उस क्षेत्र में जाके आया था लगातार कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी के पक्ष में माहौल भी है। लेकिन अगर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी तो यहाँ बीजेपी के जीतने की संभावना है। जी श्याम जी, क्या लगता है आपको इस सीट पर राजनीति संगठन के लिहाज से भी तय होनी है और बीजेपी की सीट है, ये तो जीतनी ही जीतनी है अगर सत्ता में है, ये असली मोहर तो सेलुम्बर ही लगाएगा भजनलाल सरकार? देखिए, ये तो बाप पार्टी तय कराएगी कि बीजेपी जीतना आसान करेगी। बाप पार्टी, अगर बाप पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो फिर बीजेपी की आसान हो जाएगी। ये परंपरागत सीट है बीजेपी की, लगातार अमृतलाल 13, 18, 23 अमृतलाल मीणा जीत रहे हैं लगातार और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन अंतर कम हुआ है 36,000, 21,000 और फिर 14,000 अगर बात करें तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि रघुवीर मीणा या बसंती मीणा उनकी पत्नी, दोनों में से उम्मीदवार तो खड़े होने उन्हीं के परिवार में जानी है, तो इसलिए उम्मीदवार इतना मजबूत नहीं है। तो देखिए, जो रघुवीर मीणा पुराने जमाने में एआईसीसी का मेंबर हुआ करता था, महेंद्रजीत मालवीय ने तो उसको तोड़ करके अलग कर दिया था। महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में है, तो इसलिए देखिए परिस्थितियां बदली हुई नजर आती है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी चाहेगी ये सीट तो किसी भी तीर, इसलिए मुख्यमंत्री जी और मदन राठौड़ कुछ दिन पहले विदेश जाने से पहले यहाँ जाकर के आए थे और कह के आए थे भरपूर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इस सीट को तो बचा के रखना, क्योंकि सरकार तो इसी से महत्वपूर्ण बताएगी। हम तो अपनी जीत पक्की करके आ गए, इसलिए इस सीट को जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार के लिए है। बाकी की सीट जीतनी चाहिए तो जीतनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। इसी पे अरविंद चौटिया जी से, अरविंद जी कितनी संभावना है बाप पार्टी अपना दायरा बढ़ा ले, वो 3 से 4 हो जाएं, कुनबा उनका बढ़ जाए? 84 सीट पर जब चर्चा करेंगे तो ये सेलुम्बर पर जो उनका प्रभाव था, पिछली बार शगुन के वोट 51,000 से ज्यादा वोट, 51,000 से ज्यादा वोट लेकर गए जी। 4 से 5 बोलिए आप, 3 से 4 के बजाय 3 तो ऑलरेडी हैं। जी जी हाँ, तो आप देख लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव के बाद से जो विधानसभा चुनाव में बीएपी के अंदर एक बहुत जबरदस्त वो ताकत आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जो ताकत आई है वो कमाल की है और बीएपी को बिल्कुल भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस लगातार गठबंधन की कोशिश कर रही है, जैसे लोकसभा चुनाव में कर रही थी वैसे ही कर रही है, लेकिन बीएपी तैयार नहीं है गठबंधन के लिए। बीएपी चाहती है कि वो वैसे ही सीट छोड़े, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट लोकसभा में उसके लिए छोड़ी थी, वैसे ही छोड़ दे अपना दावा। कोई गठबंधन नहीं चाहिए उसको। कांग्रेस की कोशिश ये है कि 84 सीट गठबंधन में बीएपी को मिल जाए और ये सेलुम्बर हमें मिल जाए, तो ताकि हम इस पे कमाल कर सकें, क्योंकि बीएपी का प्रभाव जबरदस्त है। लोकसभा चुनाव के बाद में जो हाइप है वो कमाल की है। जिस तरह की घेराबंदी के बाद भी बड़े अंतर से वो जीत कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीएपी गठबंधन करेगी यहाँ पर और सीट छोड़ेगी उनके लिए, क्योंकि बीएपी को अभी पूरी तरह से अपना प्रभाव बढ़ाना है।
लंबी लड़ाई है इनकी भील प्रदेश की, कोई एक दिन में प्रदेश नहीं बना करते हैं। तो इनको अभी अपना प्रभाव बढ़ाना है, पूरी ताकत बढ़ानी है। दूसरी एक बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा जी बोले थे कि अब हमने बीजेपी को हराने के लिए बीएपी से गठबंधन किया था। तो कांग्रेस के जीतने का उसमें मामला नहीं था, बीजेपी को हराने के लिए अपने हमारा उम्मीदवार वहां से विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ तो नहीं कर पाए थे लेकिन समर्थन दे दिया था जी। तो अगर बीजेपी को हराने के लिए अगर ये कर लेते हैं कि साहब हम यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं, या खड़ा करने के बाद में उसको समर्थन दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये एक कोशिश हो सकती है कि यहाँ पे बीजेपी आ जाए। अदरवाइज बीजेपी यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो सकती है, और अगर कांग्रेस और उसके दोनों चुनाव लड़ते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाता है। बाकी जैसे आप बता रहे थे कि अंतर जो है, तो 13 में जो 36,000 का अंतर था ना वहाँ पे, तो वो सभी जगह पे अंतर बहुत बड़ा था। 2013 का चुनाव में पोलिंग बहुत जबरदस्त हुई थी और एक तरफा बीजेपी के पक्ष में हुई थी। तो वो चुनाव तो आनंद जी आपको याद ही है कि इसमें तो जो हारने वाले थे, मतलब जो जिनकी जीतने की स्थिति नहीं थी बीजेपी के कैंडिडेट्स की, वो भी 50,000, 30,000, 35,000, 40,000 वोटों से जीते थे। तो वो एक अंतर अलग था। लेकिन 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस की लहर थी, उस टाइम पे 21,000 वोटों का अंतर है, वो बड़ा है। और इस बार 14,000 का अंतर है, तो वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था जब बीजेपी का इतना प्रभाव यहाँ पे था। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं और अच्छी हैं, क्योंकि अमृतपाल मीणा जी की डेथ हुई है अभी विधायक रहते हुए, तो संभावना ज्यादा अच्छी रहती है। बिल्कुल। मुद्दे बहुत सारे हैं उस इलाके में, और बेसिकली अस्मिता का है आनंद जी वहां की भील मुद्दे नहीं, कहीं नहीं है मुद्दे, किसी भी सीट में मुद्दे नहीं है। मुद्दे अगर होते तो बात अलग हो जाती, मुद्दे हैं ही नहीं चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर अगर कुछ है तो सिर्फ जाति है या पहचान है, वो भी जाति है एक तरह की, इसके अलावा कुछ मुद्दे नहीं है। या तो रड़क निकालनी है किसी की, या फिर अपनी जाति जो है उसका झंडा बुलंद करना है, या तो रगड़ाई देखनी है या रड़क निकालनी है। बिल्कुल, बस मुद्दे पे कई बात नहीं हो रही जी। तो आनंद जी क्या लगता है, सैलुम्बर में अगर स्पष्ट तौर पर बात की जाए कि बीजेपी क्या इस सीट को बचाने में कामयाब रह पाएगी इतने संसाधनों के साथ, चेहरों के साथ, या इस बार सरकार में जो अंतर्द्वंद है बीजेपी में, ये इस सीट के लिए काफी है दिखाने के लिए कि बीजेपी जीती हुई सीट हार भी सकती है आंतरिक द्वंद के चलते? इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट। देखिए अंकित जी, अगर गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी और कांग्रेस में तो ये सीट पक्का बीजेपी जीतेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए कि पहले लोकसभा चुनाव वाली स्थिति ये नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए गठबंधन मजबूरी था, उनके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण थी। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? मान लीजिए 64 से और नीचे हो जाएंगे 1-2 सीटें, उनके पास क्या है खोने के लिए? और भाजपा भी को भी अगर मान लीजिए, अगर भाजपा तो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो वो तो चाहेगी कि उनकी ये सीट बची रहे, वो हर तरह का इसमें जोर लगाएगी पूरा। और बीएपी कोशिश कर रही है हालांकि, लेकिन सलूम्बर जो इलाका है ना बीएपी का, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का एक इलाके में ठीक है, लेकिन सलूम्बर में थोड़ा सा बीजेपी ये बीएपी जाते जाते कमजोर हो जाती है, और वहां पे संगठन इतना मजबूत नहीं है बीएपी का। जी बिल्कुल। तो श्याम जी, आप जी आपकी राय है कि ये बीजेपी के पक्ष की सीट है और उन्हीं की रहेगी? जी श्याम जी, आपका क्या है? देखिए, अशोक चांदना को सीनियर ऑब्जर्वर लगाया। अब अशोक चांदना का मेरे को लगता नहीं क्यों वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं, गुजर जाति के कुछ लोग होंगे क्या, मेरे को नहीं पता क्यों लगाया, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ बीजेपी किसी भी कीमत पे इस सीट को खोना नहीं चाहेगी, जीतेगी। और देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि देखिएगा, महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस के उम्मीदवार का अपहरण जैसे कर लिया था, आपने देखा, बैठने नहीं दिए थे, गायब करके लिए चला गया था। अब महेंद्रजीत मालवीय को कहा जाएगा कि कम से कम तुम अपनी सीट तो नहीं बचा पाए थे बागीडोरा, तो कम से कम बीजेपी की सीट अमृतलाल मीणा की जो है उसको सहानुभूति भी है, और मुख्यमंत्री जी सारे लोग खड़े हैं, इसलिए इसको सीट को तो बचा करके कम से कम हमारी लाज बचाने का काम करने का होगा। तो किसी भी कीमत पे बीजेपी चुनाव हारना नहीं चाहेगी यहाँ से। बाकी जगह कुछ भी, इसलिए बाप पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा तो भी कर देगी खड़ा, ये भी स्थिति बनेगी। सलूम्बर पर मेरा भी मानना है कि ये सीट बीजेपी के पास रहेगी। वो सत्ता के समीकरणों की देखे, सहानुभूति की लहर देखे, या उस क्षेत्र पर परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर्स की संख्या ज्यादा देखें,
खैर, एक निर्णय ये 4-0 से ये संभवतः सैलुम्बर बीजेपी के पक्ष में है, हालांकि अंतिम निर्णय बाद में आना है।